हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पुरस्कार के बारे में जो जल संरक्षण या जल संवर्धन या कह सकते हैं कि जल की खेती के लिए कि जल को कैसे कहां पर रखना है, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय हर साल वितरित करता है। 2018 से दिया जा रहा है। 10 कैटेगरीज में दिया जाता है। हर बार जो है आवेदनकर्ता अलग अलग होते हैं। इस बार जो 2025 में दिया जाने वाला है उसके आवेदनकर्ता 741 थे, जिसमें से 46 विजेता हैं। 10 अलग अलग कैटेगरीज में ये दिया गया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 2 जिलों के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है उनके? खंडवा और खारगोन। इनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अग्रणी, मतलब ये पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं। अब इनके पहले और दूसरे नंबर के में रहने के पीछे कारण क्या है? दूसरे जो भी ग्राम पंचायतें हैं, जो जिले हैं, उनके लिए मोटिवेशनल बन सकते हैं कि भाई कल को इनको भी प्रेरित करेंगे ताकि इसी प्रकार का काम करें। तो इन्होंने क्या किया है ये समझेंगे। पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों ने 6वें ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं। 2018 से दिए, ये याद रखना है, 2018 से ये लगातार दिए जा रहे। देश भर में ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इन जिलों के कार्यों को जल संरक्षण, जन भागीदारी और सतत विकास के आदर्श मॉडल के रूप में सराहा गया। ये डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में है। देखो यहाँ पर लिखा है ना जिला, तो यहाँ पर क्या है, जिले की कैटेगरीज होती हैं, पंचायतों की कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं कि वो निकलने वाले जो फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाले पानी को कैसे ट्रीट करते हैं। तो 10 कंप्लीट कैटेगरीज होती है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो दोनों जिले हैं, आप देखिएगा अलग अलग जिले हैं, दोनों एक ही राज्य में, लेकिन जो कलेक्टर हैं ये आपस में पति पत्नी हैं और इन्होंने इसी प्रकार के काम पहले भी किए हैं जिसकी वजह से इनको पुरस्कृत किया गया था। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनको जो है राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है ये सम्मानित करने वाले। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक चलने वाला है। यूपीएससी फाउंडेशन बैच हमारे प्री प्लस मेंस के जो भी हैं, जीएस ओनली 50,000 में मिलेगा, सी सेट के साथ 55,000 में, और अगर आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करते हैं जीएस का बैच तो 40,000 में है। ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी 17,500 में। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो जिला खरगोन है, पश्चिमी राज्यों में फर्स्ट स्थान पर है। खंडवा जिला कावेश्वर ग्राम पंचायत से संबंधित है। सेकंड स्थान पर है आंध्र प्रदेश की मुरगुम्मी पंचायत के साथ संयुक्त रूप से इसको विजेता घोषित किया गया। प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संचयन और ग्रामीण जल संचयन उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। कलेक्टर और टीम हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इनाम की राशि के बारे में बात करते तो ऐसी तो है नहीं कि बस पुरस्कार दे देंगे पैसे नहीं देंगे, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई। जल संचयन में इनको जो है 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही ताकि और भी लोग मोटिवेट हों कि भाई हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी 2 करोड़ मिले। अभी तो 2 करोड़ दिए जा रहे हैं, हो सकता है कल को राशि बढ़ाकर 3 कर दिया, 4 कर दी जाए। प्रमुख कारण क्या है तो ग्राम पंचायत के जल संरक्षण और वाटर सेट कार्यों की सफलता की वजह से इन्हें दिया गया है। अभी जो है सुबह हमने एक लाइव लेक्चर लिया था जिसमें बात की थी गोरखपुर के बारे में। उन्होंने शहर में जो बाढ़ का पानी, बारिश की वजह से जो पानी भर जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए जो भी काम किए थे उनको विश्व स्तर पर पहचान मिली थी। कुछ सिमिलर वैसा ही है कि हम थोड़ा सा अलग यहाँ पर एरिया में देख रहे हैं। अन्य पहले तो जल संचयन की तकनीकी क्या है, इन्होंने कैसे इसको कलेक्ट किया है तो कावेरी नदी उद्गम स्थल कुंड का जीर्णोद्धार कराया। पहाड़ी क्षेत्र में सतत वाटर सेट बनाए हैं ताकि जल को संचयित किया जाए। 50 हेक्टेयर में कंटूर निर्माण, 55 गली प्लग और 35 पोखर बनाए गए हैं, यहाँ पर तालाब वगैरह। हैंडपंप रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज और रिचार्ज सॉफ्ट, ये सारा काम किया गया है इनके द्वारा। जन भागीदारी और अभियान, तो मुझे आपको पता है कि कोई भी कार्यक्रम बिना जन भागीदारी के पॉसिबल नहीं है। स्थानीय लोगों का प्रॉपर सहयोग लिया गया है। स्थायित्व और मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं तो जल संरक्षण कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर मान्यता प्राप्त मॉडल्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। पूर्व अनुभव यही है जो यहाँ पर कलेक्टर्स है दोनों जिलों में, इनको पहले भी इसी प्रकार के कार्यों के लिए सराहा गया है, तो इनको एक्सपीरियंस काफी हद तक था। तथ्य और विश्लेषण देखें तो जल संरक्षण का महत्व क्या है। अब इस बार अगर जल संरक्षण कर लिया गया, मान लीजिए अगली बार वर्षा कम हुई या नहीं हुई तो सूखे से हम बच जाएंगे, इसलिए भी इसका इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। रिज टू वैली के बाद तो पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक बहाव और जल संचयन सुनिश्चित करना होता है ताकि मतलब कटाव ना हो,
चाहे कोई ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हैं, वो अपनी जगह पर रहे, इसके लिए भी जरूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरक मॉडल बन सकता है। तो कल को अलग अलग राज्य और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश भी इस मॉडल को फॉलो करेंगे। सतत विकास लक्ष्य भी हमारे पूरे हो रहे हैं। एसडीजी गोल 6 होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यहाँ पे पूरा हो रहा है। दूसरा है एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड में सब कुछ आ जाता है जो भी पृथ्वी के ऊपर लैंड में हो रहा है, उसके अंतर्गत भी हम कह सकते हैं कि एसडीजी गोल 15 भी हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है। अब खंडवा और खरगोन जिलों के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए खंडवा ये रहा आपका और खरगोन आपका यहाँ पर रहा। तो पूरा एमपी का मैप तो ये है। अब इसमें जो है 2 लोकेशन आपको बता दी हैं। संभाग 10 है, जिले 55 है, तहसील 428 है। यहाँ पर संभाग, जिले और तहसीलों की सीमाएं बदलने का क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपको बस याद रखना है कि 2 जिले जो है यहाँ के ही हैं, लोकेशन आपको बता दी है मैंने। ये जो राज्य के 2 जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राज्य यहाँ पर मध्य प्रदेश है, खंडवा जिला है और साथ में यहाँ पर हमारा खरगोन जिला है, दोनों मध्य प्रदेश से ही हैं। क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए खंडवा का तो 8030 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर सिमिलर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आबादी की, तो यहाँ पर 13 लाख है, यहाँ पर 19 लाख है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। खंडवा, खरगोन नर्मदा और बहरी नदी के किनारे सतपुड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ है। कौन सा? खंडवा। नर्मदा और काली नदी के किनारे पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है कौन? खरगोन। आर्थिक आधार तो कृषि, धान, गेहूं, सोयाबीन, मछली पालन, सिमिलर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जनजाति या सामाजिक देखें अगर बनावट तो खंडवा में गोंड हो गया, फील जनजाति होगी, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण सारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास और जल प्रबंधन परियोजनाएं। राष्ट्रीय पुरस्कार हमने देख लिया है, 2-2 करोड़ मिलने वाले हैं इनको। मुख्य जल संरक्षण गतिविधियां कौन कौन सी की गई हैं? तो रिज टू वैली वाटर सेट बनाया है ताकि जो भी पहाड़ी वाला इलाका होता है, ढलान वाला, वहां पर कम से कम नुकसान हो। कावेरी नदी के उद्गम स्थल का जीर्णोद्धार किया है इन्होंने। कंटूर बंडिंग हो गया, गली प्लग, तालाब वगैरह सारा हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख लिया था कहाँ पर क्या किया गया है। एसडीजी गोल 6 हो गया और भी एक और एसडीजी गोल कवर किया गया था। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, खंडवा और खरगोन जिले को 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस क्रम में स्थान मिला है? तो अब आपको बताना है पहला कौन था, दूसरा कौन था। इतनी बार हमने खंडवा खंडवा पढ़ लिया है, खरगोन पढ़ लिया, एक जैसे नाम दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पर कौन कर रहा था या कौन से नंबर पर था। तो ये विकल्प हमारे हैं, कौन सा सही है। बाकी आपको याद होगा क्या बताया था मैं, 2018 में ये योजना शुरू की गई थी, 6वां यह पुरस्कार समारोह था। इस बार 751 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था, जिसमें 46 विनर घोषित किए गए हैं। 10 कैटेगरीज में ये दिया जाता है और ये जो है हर बार जो मतलब कितने लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग विजेता बन रहे हैं, हर बार चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सारा है। बाकी प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।